नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बात करने वाले आज आपके टॉपिक पर, जो कि आपका चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने आपको डिटरमिनेंट्स चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आज आपकी रहने वाली है 4.1। इस एक्सरसाइज में 4.1 में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। पूरी एक्सरसाइज आपके सामने मैं सॉल्व कराने वाला हूं। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपके हो सकते हैं इस एक्सरसाइज में, जो मैं अपनी तरफ से लेकर आऊंगा आपके लिए। आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की अपनी इस एक्सरसाइज को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये लेक्चर। एक बार सभी मित्र, एक बार सभी विद्यार्थी अपने अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज पर, किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। आइए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए बात करते पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित सारणिकों का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, इन सारणिक का जो भी मान है वो आपको ज्ञात करना है। आपके सामने 3 सारणिक बनी हुई है और जो इनका क्रम रहने वाला है आप जानते हैं, ये 2x2 क्रम की स्क्वायर डिटरमिनेंट्स हैं। देखिए, आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी। जो भी डिटरमिनेंट्स होगी वो आपकी स्क्वायर डिटरमिनेंट होगी, वर्ग सारणिक होगी। उसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की सारणिक आपकी नहीं हो सकती। जब भी हम सारणिक पर बात करते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ स्क्वायर डिटरमिनेंट की ही बात करनी पड़ती है। तो आइए बात करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 2, 4, -5 और -1। इस सारणिक का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का कराया हुआ था। करते क्या है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करा देते हैं और क्रॉस गुणा कराने के बाद इनके बीच में जो होता है वो माइनस का साइन होता है। देखिए, जब 2 का गुणा -1 के साथ होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस आपका होता है, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 20, ये आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। इस कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, 2 डिटरमिनेंट 7 -2 -10 5। देखिए, इस डिटरमिनेंट का आपको मान ज्ञात करना है। जब भी आप इस 2 का अंदर गुणा कराएंगे, जब इस 2 का अंदर आपको गुणा अगर कराना है तो आपका प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा होगा, प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। अगर आपको गुणा नहीं कराना तो आप इस 2 को ऐसे ही रखेंगे और हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 35 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ देखिए गुणा कराएंगे इस तरीके से तो -2 का गुणा -10 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए, सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 35 माइनस का 20 हो जाएगा। ये 2 गुणा कितना बच जाएगा, 15 बचेगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जब भी डिटरमिनेंट की बात होती है इस प्रकार से आप सॉल्व उसे कर लेते हैं। एक प्रश्न और है, आइए इस प्रश्न को भी हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, गुणा कराएंगे तो देखिए -3 × -8 हो जाएगा। माइनस का 1 × -5 हो जाएगा। ये गुणा कराएंगे तो 24 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 29। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 29। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं। देखिए, दूसरी हेडिंग आपकी रहने वाली है, इसमें भी वही कंडीशन है। कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपको मान ही ज्ञात करना है। देखिए, अभी हमने जिस प्रकार चर्चा की थी उसी प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल करने वाले हैं। देखिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपकी है 2/2 की डिटरमिनेंट है, तो आपको जस्ट सीधा क्रॉस गुणा करा देना है। तो देखिए, कॉस का गुणा कॉस के साथ हो जाएगा। कॉस का गुणा कॉस के साथ करोगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ साइन का गुणा साइन के साथ माइनस साइन प्लस साइन है तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमका जो होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमका जो होती है, आइडेंटिटी जो होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान आपका कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए इस प्रकार से आप गुणा करा दीजिएगा। देखिए गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का गुणा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ, फिर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुणा करा दीजिएगा, x का गुणा कराएंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहां देखिए गुणा कराएंगे, देखिए एक बार यहां घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, आपका a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर होता है, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस कितना बचेगा 1, यहां माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न का आंसर बन जाएगा आपका। आगे की हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा हुआ है लॉग बेस ए बी 1 लॉग बेस वी ए लिखा हुआ है। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये आपका लॉग बेस संबंधित क्वेश्चन है। क्रॉस गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा क्या, लॉग बेस ए बी इंटू आपका हो जाएगा लॉग बेस बी ए हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है, देखिए ये लॉग जैसे लिखा हुआ ए बी, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, लॉग बी बटे लॉग ए लिख सकता हूं। लॉग बी बटे क्या लिख सकता हूं, लॉग ए लिख सकता हूं। तो देखिए इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका हो जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए हो जाएगा, या इनटू में हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी हो जाएगा, और माइनस आपका कितना है, 1 रहने वाला है। लॉग बी से लॉग बी कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा, 0 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है cos 15 sin 15 cos 75 sin 75 रहने वाला है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो cos 15 और cos 75 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा cos 15 हो जाएगा, cos 75 हो जाएगा, माइनस sin 15 हो जाएगा, और आपका sin 75 हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं क्या, देखिए आप जानते हैं चूंकि cos A cos B माइनस sin A sin B, ये जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, सॉरी cos A प्लस B का, किसका होता है, cos A प्लस B का क्या हो जाता है, सूत्र होता है cos A cos B। देखिए cos A cos B माइनस के sin A sin B, तो cos A माइनस B का किसका होगा, cos A माइनस B का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos A माइनस B। a माइनस बी की बात करोगे तो 15 माइनस कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं cos माइनस का 60, और आप जानते हैं cos माइनस थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, cos 60 हो जाएगा। cos 60 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट्स का जो प्रसार होता है वो प्रसार करते हैं, और इस प्रकार से हम उन्हें हल कर लेते हैं। आइए अब हम आगे अपने बात करने वाले हैं, अगले प्रश्न पर आइए देखते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, या cos A cos B माइनस sin A sin B जो फॉर्मूला होता है ये आपका cos A प्लस B का होता है। किसका होता है, cos A प्लस B का होता है। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, 15 प्लस 75 यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहां पर cos 90 बन जाएगा, और जानते हैं आप लोग cos 90 का जो मान होता है वो cos 90 का मान आपका कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा ध्यान से उतर गया। cos A cos B माइनस sin A sin B जो होता है वो cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग निकाल पाएंगे। आइए बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर।
आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की। आपके सामने लिखा हुआ है, एक आपको मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स आपके सामने क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए है आपके सामने 1 2 4 एंड 2। ये आपकी 2x2 क्रम की क्या है, मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दिखाइए डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। देखिए सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार से इसे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पहले हम इसे कॉन्सेप्ट से बताते हैं किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रिक से बताएंगे। देखिए ट्रिक क्या होती है इसकी, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। देखिए आपके सामने एक आव्यूह दिया गया है ए। आव्यूह ए जो है आपके, उसके एलिमेंट है 1 2 4 एंड 2। 2x2 क्रम की मैट्रिक्स रहने वाली है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए यहां पर बात हो रही है 2a की। क्या है, 2a की बात हो रही है। पहले मैं बात करने वाला हूं डिटर्मिनेंट a की। डिटर्मिनेंट a जब आप निकालेंगे, देखिए 1 2 4 एंड 2, इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट a किस प्रकार से आएगा। अभी हमने आपको बताया इस प्रकार से आपको क्रॉस गुणा कर लेना है। क्रॉस गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। देखिए 2 माइनस का 8 होगा तो ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट a का मान जो आ गया वो माइनस का 6 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब देखिए मैं बात करने वाला हूं 2a की, तो आपका 2 आव्यूह a में आपको क्या कर देना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, यहां पर आपका हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए मैट्रिक्स के अंदर जब भी आप गुणा कराएंगे किसी भी नंबर्स का आप गुणा कराइए। जैसे मैं बात करने वाला हूं, जैसे यहां पर आपके सामने एक आव्यूह है इस तरीके से 1 5 2 एंड 3 है। इस तरीके से आपके सामने आव्यूह है और हम कहें कि आपको 3a निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। देखिए यहां पर प्रत्येक एलिमेंट्स में गुणा होता है। जिस भी नंबर का आपको गुणा करना होगा प्रत्येक एलिमेंट्स में आप गुणा कराएंगे। तो देखिए आप 3 का गुणा कराएंगे तो 3 का गुणा 1 के साथ 3 हो जाएगा, 3 का 5 में 15 हो जाएगा, 3 का 2 में 6 हो जाएगा और 3 का 3 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर आपके सामने मैं बात करने वाला एक डिटर्मिनेंट दी गई है आपके सामने 2 5 2 एंड 1, इस तरीके से आपको एक डिटर्मिनेंट दी गई है और आपसे ये कहे कि 2a यानी 2 डिटर्मिनेंट a चाहिए, तो देखिए किस प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। 2 5 2 1। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में या तो आप किसी एक पंक्ति में गुणा करते हैं या किसी एक स्तंभ में गुणा करते हैं। डिटर्मिनेंट में आपका या तो एक पंक्ति में गुणा होगा या तो आपका एक स्तंभ में गुणा होगा, इस प्रकार होता है। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में आपका प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है। तो देखिए यहां पर अगर हम सॉल्व इसे करें तो देखिए प्रथम पद में हम अगर गुणा कराएं, इसका जो मान होगा अगर प्रथम स्तंभ में हम गुणा कराएंगे तो 4 4, ये 5 1 ही रहेगा। ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें या तो आपका क्या हो सकता है, देखिए पंक्ति में गुणा कराएंगे तो ये आपका 4, यहां 10 हो सकता है, ये आपका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। इसी प्रकार से आप और भी सोच सकते हैं, इसमें आप करा सकते हैं तो ऊपर की पंक्ति आपकी इसी प्रकार रहेगी तो ये 4 ये 2 हो जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट में क्या होता है हम आपको बता दिए, एक पंक्ति में गुणा हो सकता है, एक स्तंभ में गुणा हो सकता है। या तो आप प्रत्येक पंक्ति में गुणा कराइए, पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करा सकते हैं या फिर स्तंभ के प्रत्येक पद में गुणा, प्रत्येक अवयव में गुणा करा सकते हैं। इतना आप याद रखिएगा, अन्यथा आप फंस जाएंगे। तो देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे थे अपने आगे, देखिए हाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई करा लिया, अब हमें 2 डिटर्मिनेंट a चाहिए। तो 2 डिटर्मिनेंट a जब आप निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 8 एंड 4। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 का गुणा यहां करा लीजिए। जब 2 का गुणा यहां पर आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा तो ये 32 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व करने वाले हैं तो 2 डिटर्मिनेंट a का मान कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 6 इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6 लिख सकते हैं। माइनस का 6 अगर आपके सामने है, ये मान किसका है आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट a का मान है। तो 2 डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इसे
किस प्रकार से और लगा सकते थे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप याद रखिए, यदि यदि कोई कोई यदि कोई आव्यूह अगर आपके सामने है, यदि कोई आव्यूह ए n क्रॉस n क्रम का है तब क्या होता है, के डिटर्मिनेंट a इक्वल टू होता है k की पावर n और डिटर्मिनेंट a हो जाता है। ये आपका क्या होता है, एक फॉर्मूला टाइप क्वेश्चंस होता है। तो देखिए ये इस तरीके से आप इसे लगा सकते थे। जैसे हम बात करें, आपके सामने एक आव्यूह है, क्या यह आव्यूह है 1 2 4 एंड 2। देखिए इसकी जो कोटि है वो आपकी 2 है, यानी n क्रॉस n यानी वर्ग मैट्रिक्स रहने वाली है। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, यहां पर आपको क्या कह रहा है, 2a कह रहा है। तो 2a k का मान कितना हो गया, 2 हो गया, a की जगह a है तो यहाँ k की जगह आप 2 रख देंगे, और n का मान जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स हो गया तो n का मान 3 हो जाएगा, n 2x2 की है तो n का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू हो जाएगा 4 डिटर्मिनेंट a। इस प्रकार से भी ऐसे क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। देखिए तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपके इस प्रकार से आप लगाएंगे तब भी आपका क्या रहेगा, आंसर सही रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की। आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आव्यूह आपके सामने एक ए दिया गया है, इस प्रकार से ये 3x3 की आपकी क्या रहेगी, ये आपकी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने दी गई है, और आपको दिखाना है कि डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a होगा या नहीं होगा। देखिए जिस प्रकार से अभी हमने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया था, हम सबसे पहले उसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आपको डिटर्मिनेंट a दिया गया है कितना, 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 कितना है, 4 है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो देखिए डिटर्मिनेंट a किस तरीके से निकलेगा, आपको इस तरीके से डिटर्मिनेंट बना लेनी है, एक साइड बना लेनी है, 0 1 2 एंड 0 0 4। देखिए अब जब 3x3 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होती है उसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से आपको लिखना है उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां आपका प्लस का साइन होता है, ये माइनस यहां पर क्या होता है, प्लस का साइन होता है। देखिए यहां पर आपका 1 हो जाएगा, इसके साथ आप एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस का 0 हो जाएगा, आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, फिर आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाने वाले हैं। देखिए हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के साथ आप प्रसार करेंगे, जिस पंक्ति के साथ आप प्रसार करेंगे उस पंक्ति को आपको छुपा देना होता है। फिर स्तंभ को आप एक एक करके छुपाएंगे और यहां पर आप 2x2 की मैट्रिक्स लिखने वाले हैं। देखिए इस पंक्ति को आप इस तरीके से छुपा देंगे, इस तरीके से, और आप प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे जब, तो 1 2 0 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 0 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरे स्तंभ को इस प्रकार छुपा देना है, इस पंक्ति को छुपाएंगे, इस स्तंभ को छुपाएंगे, 0 2 0 4 हो जाएगा, 0 2 0 4 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आप तृतीय स्तंभ को छुपाएंगे, तो देखिए इस तरीके से आप छुपाएंगे तो आपका 0 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा, या 4 का गुणा हो जाएगा 1, यानी 4 का गुणा 1 में, तो 4 माइनस 0 होगा, माइनस देखिए यहां 0, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 1, यहां भी आपका 0 माइनस 0 होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस 0 या प्लस 0, यानी आपका डिटर्मिनेंट ए जो निकल के आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का मान आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम बात करने वाले हैं 3 डिटर्मिनेंट ए की। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 3a यानी आव्यूह ए में आपको 3 का गुणा करा देना है। ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे तो देखिए कितना बनेगा, 3 0 3 0 3 6 हो जाएगा, या 0 0 12 हो जाएगा। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट 3a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट 3a इस तरीके से निकालेंगे, देखिए 3 0
3 0 3 6 हो जाएगा, 0 0 12 हो जाएगा। अब इसे आप इस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्व होगा ये। प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के साथ हम लोग प्रसार करने वाले हैं। देखिए तो ये आपका 3 हो जाएगा। इस तरीके से डिटरमिनेंट बना लीजिएगा। देखिए प्रथम पंक्ति के साथ करेंगे तो प्रथम पंक्ति को आपको छुपा के रखना है। यहां पर देखिए प्रथम स्तंभ छुपाएंगे तो 3 6 एंड 0 12 हो जाएगा, 3 6 0 एंड 12 हो जाएगा। दूसरे स्तंभ को छुपाइए तो 0 6 0 12 हो जाएगा। तृतीय स्तंभ को छुपाएंगे 0 3 एंड 0 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। ये 3 या गुणा कराएंगे तो 12 3 36 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस का 0 0 माइनस 0 और ये प्लस 3 यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 36 3 कितना होता है, 72 होता है। सॉरी 36 3 108, 36 3 108 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस 0 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो देखिए 3 डिटर्मिनेंट एक ही बात करेंगे तो इस 108 को हम लिख सकते हैं 27 गुणा 4। 27 गुणा क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 4 जो है वो आपका डिटर्मिनेंट ए रहने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 3 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपका प्रूफ हो जाएगा। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते थे और इसका आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। आइए बात करने वाले हैं। देखिए यहां देख लीजिए एक बार, आप यहां मैं बात करने वाला हूं। देखिए अभी जो हमने आपको बताया 3 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। जो अभी हमने आपसे चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर भी इस प्रकार से आप इजीली दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस इस प्रकार के वनडे एग्जाम में आप लगाएंगे तो आपको हेल्प मिलती है। लेकिन आप यहाँ कॉन्सेप्ट से देखिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका ये रहने वाला है। आइए हम लोग बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित सार्थकों का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने जो क्वेश्चंस पर बात की उसमें आपकी 2x2 की 2x2 की जो है थी वो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर डिटरमिनेंट थी, उसकी हमने बात की। अब हमारे सामने जो है वो आपका 3x3 की डिटरमिनेंट रहने वाली है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार करने पर। प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार कर दीजिए या फिर आप विस्तार कर दीजिए, दोनों बात एक रहने वाली है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 3 इस तरीके से यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। देखिए ये प्लस, यहाँ माइनस, ये आपका प्लस। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1। इस प्रकार से आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे। प्लस का 2, यहाँ माइनस का 2 है। इस प्रकार से आप यहाँ डिटर्मिनेंट बना लीजिए। देखिए इस प्रकार यहाँ पर आप इसको छुपाएंगे तो आपका 0 -1 0 -1 -5 एंड 0 हो जाएगा। यहां पर आप इसे छुपाएंगे तो 0 -1 0 -1 3 एंड 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप करने वाले हैं तो 0 0 एंड 3 माइनस का 5। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 0 का 0 में तो आपका 0, सॉरी यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपका +1 हो जाएगा। ये आपका 0 प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। ये भी आपका 0 हो जाएगा। देखिए आपका माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। ये आपका 0 हो जाएगा। तो आंसर माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आंसर रहेगा। कितना रहेगा, माइनस का 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 1 -2 एंड 3 1। फिर आपका यहाँ देखिए माइनस होता है, ये माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप छुपा दीजिए। 1 -2 2 1 1 -2 2 और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस का 5 इस तरीके से आप छुपाएंगे। 1 1 1 1 हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 3 सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 माइनस माइनस, यहाँ देखिए माइनस होता है, ये माइनस का प्लस का 3 हो, सॉरी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्लस का 4, ये 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
4 हो जाएगा, और प्लस का 5, ये आपका 3 एकम 3 माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए ये 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस का 5 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये 7 3 21, 4 पंचे आपका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, ये 41, 5 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की भी हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न की जब आप बात करेंगे तो देखिए 0 इस प्रकार से, -1 इस प्रकार, और ये आपका प्लस का 2 इस तरीके से। अब आपको प्रथम स्तंभ यहां छुपा लेना है, 0 -3 हो जाएगा, 0 -3 3 एंड 0। उसके बाद द्वितीय स्तंभ को छुपाएंगे तो -1 -3 -1 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड 0। उसके बाद तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो माइनस का 1 0 और माइनस का 2 एंड आपका 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। देखिए हाँ, 0 का गुणा यहां पर होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, -1 यहाँ 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस का 6 रहेगा, प्लस का 2 माइनस का 3, यहाँ माइनस, ये 0 हो जाएगा। सॉल्व करिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप 3/3 की डिटरमिनेंट्स का आप प्रसार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका 6 रहने वाला है और लिखा हुआ है आपके सामने, एक अवयव आपके सामने दिया गया है 3/3 की आपकी मैट्रिक्स रहने वाली है और कह रहा है डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डिटरमिनेंट ए इस प्रकार से इसे अवयव से डिटरमिनेंट में बदल देना है। तो 1 1 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 माइनस का 3 हो जाएगा, 5 4 एंड माइनस का 9 हो जाएगा। देखिए अब डिटरमिनेंट के को हम प्रसार करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं प्रथम पंक्ति के साथ, प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार करने पर। देखिए प्रथम पंक्ति के साथ आपको क्या करना है, प्रसार कर देना है। जब आप इसे प्रथम पंक्ति के साथ प्रसार करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1, ये देखिए यहां पर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए यहां प्लस फिर माइनस फिर क्या होता है प्लस, तो यहां माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसे इस तरीके से आपको छुपा देना है। तो 1 -3 4 -9 हो जाएगा, 1 -3 4 माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से सेकंड स्तंभ को छुपाना है। तो 2 -3 हो जाएगा, 2 -3 4 और कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को छुपाओगे तो 2 1 4 2 1 5 4 2 1 5 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए ये आपका 1 गुणा कराएंगे तो 1 का -9 में होगा तो माइनस का 9, यहां माइनस, ये देखिए माइनस का 12 हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 12 होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, या -1। देखिए -1 यहां गुणा कराएंगे तो माइनस का 18, यहां माइनस 4 3 कितना होता है 12, माइनस का 12 तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो आप 1 × 3 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई यहां माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2 × 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। देखिए आपका 3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहां माइनस का 6 हो जाएगा, तो आपका माइनस प्लस कैंसिल, आंसर कितना बन जाएगा, 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ x के मान ज्ञात कीजिए। देखिए डिटरमिनेंट आपकी जो दी गई है 2/2 की डिटरमिनेंट्स आपके सामने है, दोनों आपकी इक्वल रहने वाली हैं और इक्वल रहने की कंडीशन में आपको x का मान बताना है, क्या किस x के किस मान के लिए दोनों के दोनों डिटरमिनेंट जो होंगी वो आपकी इक्वल रहेंगी। देखिए इससे पहले जब हमने आपको चैप्टर मैट्रिक्स का पढ़ाया था उसमें क्या था, जब दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होती थी, जब दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होती थी तो हम क्या करते थे, उनके संगत अवयव की आपकी तुलना करा देते थे। क्या कराते थे, संगत अवयवों की हम लोग तुलना करा देते थे। लेकिन अब यहां पर हम जब डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपके संगत अवयवों की तुलना नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी जो है वो आपकी यही गलती कर देते हैं और उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। हमें ध्यान से देखना है आपके सामने क्या मैट्रिक्स दी गई है या फिर आपके सामने डिटरमिनेंट दी गई है। अगर आपके सामने मैट्रिक्स दी गई है और दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पर तुलना करा के x और y का मान इजीली से रख सकते हैं। जब अगर आपके सामने दो डिटरमिनेंट इक्वल में दी गई हैं तो दोनों तरफ आपको क्या कर देना होता है, प्रसार कर देना होता है, और प्रसार करने के बाद उनका हमें x का मान जो भी आपका
अचर पद है, सॉरी चर पद है, उसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक प्रश्न पर। देखिए आपके सामने दो मैट्रिक्स दी गई हैं, इस प्रकार की आपके सामने दो मैट्रिक्स बनी हुई हैं। आइए बात करते हैं। देखिए जो मैट्रिक्स आपके सामने बनी हुई है, क्या करने वाले हैं, प्रसार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रसार करने पर आप लोग प्रसार कर दीजिए। देखिए गुणा कराएंगे, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इक्वल टू यहां आप गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 2x² हो जाएगा, माइनस का 6 का गुणा 6 चौको 24 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, हाँ माइनस का आपका 18 बच जाएगा, ये आपका 2x² माइनस का 24 हो जाएगा। देखिए आपका हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल टू आपका 2x² हो जाएगा। यहां आप घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 इक्वल टू 2x², x² इक्वल टू 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब आप यहां वर्गमूल लेंगे, क्या वर्गमूल लेने पर आप यहां वर्गमूल लेंगे तो x का मान जो होगा वो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस सारणी का जो मान होगा x के मान के लिए, ये दोनों सारणी जो होंगी वो आपकी इक्वल रहेंगी। अब हम बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का प्रश्न है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए प्रसार कर दीजिए, 5 का गुणा 2 के साथ होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 3 के साथ, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे तो आपका 5x हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस का x बच जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस x का मान आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए बहुत ही इजीली से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, सॉल्व कर दीजिए, इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां हो जाएगा आपका 2x², क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ गुणा कराइएगा तो आपका 6 3 18 हो जाएगा, माइनस ये माइनस के 14 हो जाएंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका 2x² माइनस का 14 इक्वल टू आप जोड़ दीजिए इन्हें, 8 4 12 2 और 1 3, 2x² इक्वल टू हो जाएगा 32, ये उधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। देखिए 2x² इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 72, x² बराबर 72/2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे 36 बार हो जाएगा, तो x² बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वर्गमूल ले लीजिए, यहां वर्गमूल लेने पर तो आपका हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, ये दो मैट्रिक्स आपके सामने दो डिटर्मिनेंट आपके सामने बराबर दी गई हैं, तो x जो है वो इनमें से किसके बराबर है। देखिए सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। डिटर्मिनेंट आपके सामने है x2 18 और ये आपकी x रहेगी, इक्वल टू आपका 6 2 18 एंड 6 हो जाएगा। गुणा करा दीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका x² माइनस का 36 हो जाएगा, इक्वल टू में 6 का 36 हो जाएगा, 18 ये भी आपका कितना हो जाएगा, 36, ये कैंसिल हो जाएगा। x² माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x² बराबर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी किताब की ये 4.1 एक्सरसाइज थी। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आइए उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका 9वां प्रश्न रहने वाला है। देखिए दो डिटर्मिनेंट आपके सामने इक्वल हैं और दोनों डिटर्मिनेंट से आपको क्या करना है, x का मान फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए आपके सामने दो डिटर्मिनेंट इक्वल दी गई हैं, 2x x प्लस 3 एंड 2x प्लस 2 हो जाएगा। यहां पर आपका x प्लस 1 है, इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1 5 3 एंड 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ की डिटर्मिनेंट्स का आपको प्रसार कर देना है, इन्हें प्रसार कर देंगे, विस्तार कर देंगे। देखिए तो किस प्रकार से हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा और माइनस का x प्लस 3 और उसके बाद 2x प्लस 2 हो जाएगा। इक्वल टू आपका है 3 का गुणा होगा तो 3 5 3 5 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x² हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस गुणा कराएंगे तो x का गुणा यहाँ 2x² हो जाएगा
प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू आपका माइनस का 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। ये आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 2x स्क्वायर, देखिए 6 और 2 8x हो जाएगा, प्लस का 8x माइनस का, तो माइनस का 8x माइनस का 6 बराबर माइनस के 12। ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x से आप 8x कटा दीजिए तो माइनस का 6x हो जाएगा। देखिए हाँ आपका माइनस का 12, ये 6 उधर पहुंचेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 6/6 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। x का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक डिटर्मिनेंट आपके सामने बनी है a प्लस आइटा b, c प्लस आइटा d, माइनस c प्लस आइटा d और a माइनस आइटा b का मान ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। आपका सम्मिश्र संख्या से संबंधित ये क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करेंगे। c प्लस आइटा d और ये माइनस का c प्लस आइटा d हो जाएगा और a माइनस आइटा b हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा जान लीजिए। आप जानते हैं क्या, बी नो दैट, आप जानते हैं बी नो दैट आइटा स्क्वायर का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है। कितना होता है, आइटा स्क्वायर का जो मान होता है वो आपका कितना होता है -1 होता है। और आप जानते हैं जो आइटा का 4 का मान होता है वो आपका कितना होता है 1 होता है। तो ये कुछ आइटा की प्रॉपर्टीज है। देखिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करा देना है। जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b हो जाएगा, माइनस गुणा कराइएगा इस तरीके से तो देखिए आपका हो जाएगा c प्लस आइटा d हो जाएगा और माइनस का c प्लस का आइटा d हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आप लोग हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए गुणा कराएंगे, यहाँ पर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर हो जाएगा माइनस का आइटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी देखिए आपका ये आपका हो जाएगा क्या, माइनस का c का वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप गुणा करा सकते हैं, या देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, आइटा d प्लस c लिख सकते हैं और आइटा d माइनस का c लिख सकते हैं। देखिए हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस की आइटा स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो जाएगा आइटा d का होल स्क्वायर, देखिए, और ये माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए आइटा स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो आपका a स्क्वायर माइनस -1 मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका क्या, आइटा स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ माइनस का 1 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा d स्क्वायर प्लस का हो जाएगा c स्क्वायर। तो आंसर आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है इस प्रश्न का क्या आंसर। तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो लेक्चर, अपने कमेंट के माध्यम से एक बार हमें अवश्य बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग करिए और बताइए आपको आज कैसा लगा। अब हम आज आपसे बात करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।